Engineering Channel Monu. So hi everyone, this is Monu. I am third year student R1 Wall University पटना। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में RRSDC बेगूसराय के कॉलेज रिव्यू देने वाला हूं। सो फ्रेंड्स, उससे पहले मैं BC बख्तियारपुर इंजीनियरिंग कॉलेज के कॉलेज रिव्यू दे दिया हूं। तो आप लोग नहीं देखे हैं अभी तक तो आप लोग जाकर डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दिया हूं, तो वहां से आप जाकर देख सकते हैं, या तो आई बटन पर क्लिक करके आप देख सकते हैं। फ्रेंड्स, ये मैं कॉलेज रिव्यू का सीरीज चला रहा हूँ इसीलिए कि बहुत से कॉलेज में नए ब्रांच जुड़े हैं, साथ साथ जो प्लेसमेंट का रिकॉर्ड है जो इस बार अपडेट हुआ है, तो इसीलिए मैं सीरीज चला रहा हूँ रिव्यू 2022 का। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं बता देता हूं कि एक कॉलेज जो रिव्यू दिया जा रहा है इंजीनियरिंग चैनल मोनू के द्वारा दिया जा रहा है, तो आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिए। और क्योंकि बिहार इंजीनियर से रिलेटेड या अदर कॉलेज का रिव्यू मैं जैसे ही लाता हूं तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सके और आप लोग फॉलो कर सकते हैं इंजीनियरिंग चैनल मोनू को। उसके बाद फ्रेंड्स, यदि आप बेगूसराय इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन लेते हैं या सोच रहे हैं एडमिशन लेने के लिए, तो आप जाते हैं तो कुछ इस तरह से आपको एकेडमिक बिल्डिंग मिलेगा, जो कि यहीं पर आपको जाकर स्टडी करना होगा, यानी कि यहीं पर आपको क्लासेस चलेंगे बेगूसराय के। आपको इस देख सकते हैं कि ये एकेडमिक बिल्डिंग है। उसके बाद आपको कैंपस दिखाता हूँ फ्रेंड्स। तो ये कुछ जाते हैं तो इस तरह से आपको कैंपस दिखेगा, जो कि ये एकेडमिक बिल्डिंग है। ये कैंपस इस तरह से कुछ दिखने वाला है। उसके बाद अब चलता हूँ, मैं बात कर लेता हूँ फ्रेंड्स कैंपस स्टेटस के कि कितना में फैला हुआ है, कब एस्टेब्लिश हुआ था, कहाँ से अप्रूव्ड है, तो ये सारी चीज़ें मैं डिटेल्स करने वाला हूँ। तो फ्रेंड्स, कैंपस स्टेटस के मैं बात करूँ फ्रेंड्स, तो ये परमानेंट है, ये अपना खुद का कैंपस है। उसके बाद एस्टेब्लिश के मैं बात करूँ फ्रेंड्स, तो 2016 से 17 का ये एस्टेब्लिश है। अफिलेटेड के मैं बात करूँ तो ये हार्वर्ड नॉलेज यूनिवर्सिटी से ये अफिलेटेड है, पटना से। और अप्रूव्ड के मैं बात करूं फ्रेंड्स, तो ऑल इंडिया काउंसिल टेक्निकल एजुकेशन से अप्रूव्ड है, AICT से अप्रूव्ड है। उसके बाद मैं अब चलता हूं, बात कर लेता हूं फ्रेंड्स बिल्डिंग स्टेटस का। तो बिल्डिंग स्टेटस में मैं बात करता हूं तो ये कंप्लीटेड है, टेम्प्रोरी नहीं है, ये कंप्लीट हो गया है। वेबसाइट के मैं बात करूं फ्रेंड्स, तो यदि आप अधिक जानकारी लेना चाहते हैं तो आप वेबसाइट पर जाके इसका विजिट कर सकते हैं, www.rrsdcbg.ac.in पर आप जाके सर्च करके वेबसाइट को देख सकते हैं इसका। उसके बाद कैंपस एरिया का मैं बात करूं फ्रेंड्स, तो यहाँ बेगूसराय इंजीनियरिंग कॉलेज में 33 एकर्स में फैला हुआ है। कॉलेज टाइप मैं बताऊं तो ये गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज। उसके बाद अब चलता हूं, बात कर लेता हूं ब्रांच डिटेल्स एंड सीट डिटेल्स के। तो इसमें आपको 5 ब्रांचों की पढ़ाई होती है इस बार से, और पहले से 4 ही ब्रांच की पढ़ाई होती थी, लेकिन इस बार एक केमिकल इंजीनियरिंग जो कि जुड़ गया है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि ब्रांच डिटेल्स, सीट डिटेल्स है। तो ब्रांच यहाँ सिविल इंजीनियरिंग की पढ़ाई होती है जिसमें कि 7 सीट है। कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग की पढ़ाई होती है, यहाँ पर भी आपको 7 सीट पर एडमिशन होगा। इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, यहाँ पर भी आपको 7 सीटें हैं। मैकेनिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल में भी 7 सीटें हैं। और इस बार जो कि नए ब्रांच जुड़े हैं केमिकल इंजीनियरिंग, तो यहाँ पर भी 7 सीट है। यानी टोटल मैं बात करूँ तो टोटल सीट 300 पर यहाँ पर एडमिशन होता है बेगूसराय इंजीनियरिंग कॉलेज में। अब आगे बात कर लेते हैं हॉस्टल कैपेसिटी के। तो हॉस्टल कैपेसिटी में बॉय हॉस्टल के मैं बात करूं फ्रेंड्स, तो ये 2 है, बॉय हॉस्टल की संख्या 2 है। गर्ल्स हॉस्टल 1 है, जिसका कैपेसिटी के मैं बात करूं तो 400 है बॉय हॉस्टल का। गर्ल्स हॉस्टल का 105 है। उसके बाद आगे चलता हूं, तो अब इसका अवेलेबल फैसिलिटी देख लेता हूं कि बेगूसराय में क्या क्या आपको फैसिलिटी मिलेगा। तो सबसे पहले तो आपको कंप्यूटर लैब वहाँ पर देखने के लिए मिलेगा फ्रेंड्स। उसके बाद लाइब्रेरी सेंटर बनाया गया है, सुविधा दिया गया है। हॉस्टल की सुविधा दिया गया है, मेस की सुविधा दिया गया है यहाँ पर। साथ साथ स्पोर्ट्स फैसिलिटी की सुविधा दिया गया है, मेडिकल फैसिलिटी की सुविधा दिया गया है। किसी भी कारणवश किसी तरह से आपको मेडिकल की ज़रूरत पड़ता है तो यहाँ पर मेडिकल सुविधा है। वर्कशॉप लैब की व्यवस्था किया गया है, और साथ सबसे बड़ा इम्पोर्टेंस है कि इसमें वाईफाई है, तो आप जाके आराम से वाईफाई यूज कर सकते हैं स्टडी के लिए। उसके बाद अब चल लेता हूँ आगे, मैं बात कर लेता हूँ फ्रेंड्स फ़ी स्ट्रक्चर का, कि आपको फ़ी स्ट्रक्चर क्या है इस कॉलेज का। तो बेगूसराय का एडमिशन चार्ज, जैसे ही आप UGC काउंसलिंग के थ्रू आप जाते हैं तो एडमिशन चार्ज आपको 3000 से 3500 के बीच में लेगा, जो कि बिहार के सभी का एडमिशन चार्ज सेम ही रहता है।
उसके बाद डेवलपमेंट चार्ज लगता है पर ईयर के हिसाब से 2500 रुपया लिया जाता है। यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम फ़ी की मैं बात करूँ फ्रेंड्स तो 3700 रुपया यहाँ पर लिया जाता है पर सेमेस्टर। उसके बाद 8 सेमेस्टर में 3800 रुपया कुछ लिया जाता है। उसके बाद ट्यूशन फ़ी की मैं बात करूँ तो यहाँ पर बहुत ही कम चार्जेज है, 120 पर ईयर के हिसाब से है। और यहाँ पर कॉलेज एडमिशन फ़ी की मैं बात करूँ फ्रेंड्स तो 4 साल में 40 रुपया पर आपको बीटेक समाप्त हो जाता है एडमिशन का। तो ये यहाँ पर देख सकते हैं कि बिहार से इंजीनियरिंग करने पर आपको कितना फ़ायदा है। अब चल लेता हूँ, बात कर लेता हूँ प्लेसमेंट इंटर्नशिप वगैरह का। तो यहाँ पर जो कि बहुत से कंपनी विजिट भी किए हैं, इंडियन ऑयल हो गया, जैसे कि ONGC हो गया, मारुति सुजुकी हो गया, IBM हो गया, NPTEL हो गया, समसम हो गया। यहाँ पर आपका रिकॉर्ड भी है, SCL में इसका हुआ है। इशिता गुप्ता को यहाँ पर देख सकते हैं, इस सभी का रिकॉर्ड दिया हुआ है। तो अधिक जानकारी के लिए आप वेबसाइट पर भी चेक कर सकते हैं इसका। यहाँ पर आपको मैं सबसे पहले दिखा देता हूँ। यहाँ पर बायजूस का है, SCL में इसका प्लेसमेंट हुआ है, SCL में, बायजूस में। तो इस तरह से आप देख भी सकते हैं हर का रिकॉर्ड आप, और ज़्यादा इससे ज़्यादा चाहते हैं तो आप वेबसाइट से भी देख सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं फ्रेंड्स की प्लेसमेंट 2016 से 20 बैच का, क्योंकि ये 16 में एस्टेब्लिश हुआ है तो 16 फर्स्ट बैच है। और यहाँ पर देख सकते हैं ब्रांच बाय, मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ। कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में 33 का प्लेसमेंट हुआ है, सिविल में 71 है। तो सबसे अच्छा यहाँ का बेगूसराय का प्लेसमेंट 71 है सिविल ब्रांच में। मैकेनिकल में 60 है और इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में 60 है। और इस बार केमिकल जुड़ा है तो अगला साल से यानी 4 साल होगा, उसके बाद केमिकल इंजीनियरिंग का भी रिकॉर्ड आएगा। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं फ्रेंड्स कि सबसे इम्पोर्टेंट रोल निभाता है आपका कि इसका पैकेज क्या है। तो पैकेज आपको एवरेज पैकेज की मैं बात करूँ तो 3 लाख 3.5 लाख जाता है, और हाईएस्ट पैकेज बेगूसराय के 10 लाख गया है। तो ये अच्छा ही है बिहार इंजीनियरिंग कॉलेज के बेगूसराय का। और यहाँ पर देख सकते हैं लिखा हुआ है RRSDC बेगूसराय प्लेसमेंट ब्राउचर 2020 से 21। तो आप देख सकते हैं कि सिविल का कितना है, मैकेनिकल का, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग और कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग। तो बहुत अच्छा है यहाँ का भी आपका प्लेसमेंट। तो इस कॉलेज में आपको एडमिशन होता है तो बहुत अच्छा है। उसके बाद अब लास्ट मैं बताता हूँ कि एडमिशन प्रोसेस क्या है। यदि आप इतना जान गए हैं तो आपको ऑब्वियसली जानना होगा कि एडमिशन का प्रोसेस क्या है। तो एग्ज़ाम आपको JEE मेन के थ्रू एग्ज़ाम देना होगा, या तो आप BCC के भी एग्ज़ाम दे सकते हैं। तो मेनली आपको JEE मेन से ही इसमें एडमिशन होता है, यानी JEE मेन में आपको एग्ज़ाम में बैठना होगा, तभी आप जो कि बेगूसराय इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन ले पाएंगे। और BCC एग्ज़ाम वैसे स्टूडेंट के लिए होता है जो भी स्टूडेंट इंजीनियरिंग करना चाहते हैं लेकिन वो JEE मेन के एग्ज़ाम नहीं दिए हैं। तो BCC एग्ज़ाम के थ्रू जब JEE मेन से कुछ सीटें वैकेंट रहते हैं तो एडमिशन होता है। तो मेनली आपको JEE मेन पर फोकस रखना है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया का मैं बात करूँ फ्रेंड्स तो एटलीस्ट 45% आपको मार्क्स होना चाहिए 12th में। यदि आप SC ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको 40% होना चाहिए। और इस कॉलेज का, बेगूसराय इंजीनियरिंग कॉलेज का कट ऑफ की मैं बात करूं फ्रेंड्स तो 70 से 75 आपको यदि JEE मेन में आता है तो आपको इस कॉलेज में एडमिशन मिल जाएगा। और उसके बाद मैं बात करूं कि आपको कौन सा काउंसलिंग से होगा तो आपको UGSC काउंसलिंग के थ्रू एडमिशन होता है। अंडर ग्रेजुएट इंजीनियरिंग एडमिशन काउंसलिंग के थ्रू आपको बिहार इंजीनियरिंग में एडमिशन होता है। तो फ्रेंड्स आपको ये दिखा दिए कि कितना इस कॉलेज का प्लेसमेंट है, क्या फैसिलिटी मिलता है, ये सारी चीज़ें इस वीडियो में आपको मिल गया है। तो आप लोग कमेंट कीजिएगा कि अगला आपका कॉलेज रिव्यू किस कॉलेज के लिए होना चाहिए, तो आप लोग कमेंट कीजिएगा तो मैं उस पर बनाऊंगा। और फ्रेंड्स अच्छा लगा हो वीडियो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और जो भी स्टूडेंट चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले रहिए ताकि मैं अगला जो भी कॉलेज रिव्यू दूं तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलते हैं, थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।